ब्रेक के बाद एक बार फिर से शो में आपको खुशामदीद कहेंगे। अभी आपको बताएंगे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब इस्लामाबाद में मौजूद हैं और उन्होंने वर्चुअल इफ्तिताह किया है न्यूक्लियर पावर प्लांट का, जो कि कराची में है। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और PSL पर बात करेंगे। PSL का मेला अब बहुत जल्द अबू धाबी में सजने वाला है। 20 मैचेस जो रह चुके हैं वो तमाम के तमाम अब अबू धाबी में होंगे। इस तमाम तर सिचुएशन पर बात करेंगे। हमारे स्पोर्ट्स एंकर, स्पोर्ट्स एनालिस्ट इरफान ज़हीर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम इरफान, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। ये खबर आप ही की थी, आपने ही ब्रेक की थी कि जो PSL के बकिया मैचेस हैं वो अबू धाबी में होंगे। तब चल रहा था कि होंगे नहीं होंगे, कुछ कह रहे थे कराची में होंगे, लेकिन आप अपनी बात पर डटे रहे थे कि नहीं जी अबू धाबी में ही होंगे। वो आ गया कल फैसला। जी अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले मैंने ही बताया था कि ये मैचेस UAE के अंदर होने जा रहे हैं और उस टाइम पूरा मीडिया यही बात कर रहा था ये कराची में होंगे। और इवन जब ये लास्ट मंडे को भी एक पूरी र्यूमर क्रिएट हो गया कि जी शायद UAE से परमिशन नहीं मिल रही तो जाके सेकंड ऑप्शन जो कराची की है वहाँ होगा। फिर भी मैंने यही स्टांस लिया। फिर इवन दो कल भी आपने देखा पूरे मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया तो था ही था, अनफॉर्चुनेटली जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसने भी यही न्यूज़ दी कि मुलतवी हो चुका है। ठीक है, तो कल भी मैंने यही खबर ब्रेक की कि अभी देयर इज स्टिल होप। इशू उसमें ज़्यादा मेनली ये आ रहा था कि जो ब्रॉडकास्टर के थे, वैसे सारी चीज़ें सेटल डाउन हो चुकी थी। एक तो उन्होंने पहले शर्त ये रखी कि वैक्सीनेशन होनी तमाम प्लेयर्स की मैंडेटरी है, वो भी काफ़ी हद तक इनकी बात एड्रेस हो गई थी। उसमें कंसर्निंग पॉइंट ये है मेरा कि आपकी सबसे बड़ी जो रीज़न, जो सबसे बड़ी उन्होंने चिक कहना चाहिए कि वो ऐड की, वो आप लास्ट मोमेंट पे क्यों डिस्कस कर रहे हैं। इट शुड बी एड्रेस्ड अर्लियर। आप कम से कम 15-20 दिन पहले कर लेते। फिर आपकी जो टीम 7 रुकनी जो टीम थी वो UAE के अंदर अवेलेबल थी, उन्होंने ईद के डेज में भी काम किया, बट उसको लीड करना चाहिए था CEO साहब को। चीफ एग्जीक्यूटिव जो हमारे वसीम खान है वो इंग्लैंड में थे, आल्दो के वो वर्चुअल सारे एड्रेस कर रहे थे, उसको लीड कर रहे थे, बट मेरा ख्याल है फिजिकल अपीयरेंस जो आपकी उसमें इम्पैक्ट डालती है वो वर्चुअल नहीं डाल सकती। तो एक वो चीज़ बड़ी कंसर्निंग थी कि उनको खुद होना चाहिए, और आपका सबसे बड़ी ये कमोडिटी है PSL, तो उस लिहाज से उनको खुद लीड करना चाहिए था। और ये फैमिली टूर्स या फैमिली मैटर्स ये सारे बाद में आते हैं। जब कंट्री आ जाता है तो आपकी पहली प्रायोरिटी ओबियसली कंट्री होना चाहिए। फिर उसके अलावा दूसरा चीज़ जो था कि आपके ब्रॉडकास्टर, जिसके ऊपर ये मसला परसों की डेट के अंदर एक बड़ी खटाई में पड़ गया, और PCB भी शायद मुझे लगता था उनकी बॉडी लैंग्वेज से, क्योंकि उनकी जो प्रेस रिलीज़ जारी हुई हम मीडिया वालों को वो भेजते हैं, उसमें भी एक चीज़ था कि हम कल तक उनका फाइनल डिसीजन का वेट करेंगे। तो उसमें वो जो नज़र आ रहा था उसके अंदर कि वो डाउट, उनकी जो एक स्टेटमेंट थी सेकंड लाइन के अंदर, उसमें थोड़ा सा एम्बिग्विटी थी, उस एम्बिग्विटी को पकड़ के मीडिया ने गलत खबर चला दी। अब उसमें यही था कि ब्रॉडकास्टर जो थे उनके वो मोस्टली इंडिया से थे। एक तो ये इंडिया और साउथ अफ्रीका, जी साउथ अफ्रीका और इंडिया के मोस्टली थे। इंडिया का थोड़ा नंबर ज़्यादा, क्योंकि इंडिया का आपको पता है कि सारी दुनिया ने समहाउ बैन कर दिए फ्लाइट्स, तो वो उनका कंसर्न ये था कि हम किसी के अलाउ नहीं कर रहे। बट इनका ये मानना था कि आप अपनी टेस्टिंग को एनहांस कर दें, उधर भी टेस्टिंग हो, UAE के अंदर भी आके टेस्टिंग हो। अब टोटल इन्होंने पूरे पीरियड के अंदर 7 टेस्टिंग रखी है। 4 टेस्टिंग इन्होंने रखी है, पहले आपका 7 डेज का क्वारंटीन पीरियड होगा, 4 टेस्टिंग उसके दौरान होगी, और फिर 3 ड्यूरिंग PSL हर प्लेयर की होगी। तो वो एक सारा सिस्टम एक बनाया गया। अब मेरा ख्याल है, जो मैंने पहले भी ये भी अपनी स्टोरी के अंदर ऐड किया था कि डबल हेडर होंगे, एक सिंगल मैच नहीं होंगे। अच्छा। एक दिन के अंदर 2-2 मैच करवा के और इसको कोशिश किया जाएगा जल्द से जल्द खत्म किया जाए। ये तो नहीं कि आगे दौरा इंग्लैंड भी आने वाला है? जी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि 20 को हर हाल में फाइनल इन्होंने कंप्लीट करना है, क्योंकि 22 या 23 को पाकिस्तानी टीम ने दौरा इंग्लैंड के लिए जाना है, फिर उधर से ही फिर वेस्ट इंडीज़ के लिए जाना है, और आखिर विंडो कोई नहीं है। और भारत भी कोशिश कर रहा है कि किसी तरह वो अपने IPL को रिमेनिंग मैचेस को भी UAE के अंदर कंडक्ट करवाए, तो उन्होंने भी अपनी को विंडो तलाश करनी है इस साल के अंदर कि वो भी कर सके। पे बर्डन नहीं आ जाएगा, यानी वो अच्छा परफॉर्म कैसे कर पाएंगे अगर एक दिन में 2-2 मैचेस होंगे? तो देखिए, ऑल आर प्रोफेशनल, ये तो उनकी ऑब्लिगेशन है कि उसको परफॉर्म करना। एक उसमें पॉइंट जरूरी है कि वेदर काफी उधर गर्मी वाला, आपको पता सब जानते हैं कि गर्मी जरूरत से ज्यादा होती है, लेकिन ये कि डेजर्ट होने की वजह से शाम ठंडी होती है। अलबत्ता 2 मैचेस होने की वजह से शायद ये हो या तो बहुत लेट शुरू करें। साहब अभी सारा उधर गए होंगे, जो अबू धाबी का वेदर है वो कंपैरेटिवली दुबई और शारजा से बहुत बेहतर है। कि उन्होंने लास्ट 3-4 ईयर्स के अंदर हमने देखा कि उन्होंने बहुत ज्यादा ट्रीज को उन्होंने प्लांटेशन बहुत ज्यादा की है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी की है। जिस तरह मैं हर साल जब भी गया हूँ तो मैंने देखा कि हर साल वेदर उनका बेहतर होना जरूर है। खासतौर पे आफ्टर 4 या 5 PM के बाद तो अबू धाबी का वेदर हमें जैसे इस्लामाबाद का वेदर फील होता है उस तरह का वेदर उन्होंने क्रिएट कर दिया है, क्योंकि कैपिटल भी है, उनकी सारे का सारा फोकस भी ज्यादा उसी पे होता है। आल्दो के दुबई में अभी भी बड़ी गर्मी, शारजा में बहुत गर्मी होती है, रात गए तक काफी रहती है, बट अबू धाबी को कंपैरेटिवली देखा जाए तो वो बहुत बेहतर वेदर होता है उसका।
तो मेरा ख्याल है एक और उसकी ग्राउंड भी किस तरह की है कि वो बंद नहीं है, सारी ओपन ग्राउंड है, यानी कि आपकी वो जिस तरह दुबई का अगर आप स्टेडियम देखें तो वो टोटल पैक्ड है, ठीक है, उसका स्टेडियम इस तरह बना हुआ है टोटल पैक्ड है, उसमें हवा का आना जाना नामुमकिन है। इसकी ब्यूटी ये है कि ये ओपन स्टेडियम है, ठीक है, आपके जो सिटिंग एरिया है वो भी ऑलमोस्ट बैठने वाला ज्यादा है कि आपके ग्रास है, तो वो ओपन होने की वजह से एक मेरा ख्याल है जिस सारी चीज़ों को कंसिडरेशन में रखते हुए अबू धाबी के वेन्यू को डिसाइड किया गया कि मैचेस जरूर होने चाहिए। अच्छा, अब ये बताओ कि प्रेशर बहुत ज़्यादा इसलिए भी होगा कि जो एशिया कप था श्रीलंका में होने जा रहा वो कैंसिल हो गया जी, और इसी वजूहत की बुनियाद के ऊपर कोविड की वजह से, और फिर यहाँ हो रहा था। अच्छा, दूसरी बात यह है कि इस तरफ फोकस होने की एक वजह ये भी हो सकती है कि आगे इंडिया से होने वाले IPL के मैचेस जो हैं उनको भी शायद सोचा जा रहा है इधर को, और फिर वर्ल्ड कप को भी इधर ही मतलब ट्रांसफर शिफ्ट कर दिया जाए। तो ये सारी कंसिडरेशन जो है ये जहन में होंगी जिसकी बुनियाद के ऊपर इसको फैसला करने में। इसके अलावा ये सारी चीज़ों को कंसिडर करते हुए एमिरेट्स स्पोर्ट्स ने भी देखा होगा, इसके अलावा विंडो नहीं बन रही कि आप इसमें देखेंगे आपके वर्ल्ड कप है, फिर सारी टीम्स बिजी हैं, तो ये पाकिस्तानी टीम का स्केड्यूल देखते हुए पूरा 2021 का स्केड्यूल देखें तो ये वाहिद टाइम था जिसके अंदर पाकिस्तान अपना कंप्लीट कर सकता था। और जैसे हमने लास्ट टाइम बात की कि अगर गॉड फॉरबिड अगर ये ना होता तो शायद ये ना हो पाता, और अगर इस साल ना होता तो इतना फाइनेंशियल लॉस होना था पाकिस्तानी बोर्ड को भी और फ्रेंचाइज को भी कि ये शायद अगले 2-3 साल भी ना करवा पाते। लॉस रिकवर तो हो नहीं पाएगा, नहीं उसमें उसकी लेकिन ये बर्डन फाइनेंशियल बर्डन फ्रेंचाइज मालिकान पर नहीं आ रहा। मैं वही बता रहा हूँ, ये अच्छा क्वेश्चन किया आपने। अब अभी तक की जो सोर्सेज बता रहे हैं वो ये है कि फ्रेंचाइज ओनर ने 2 चीज़ों की डिमांड की। फ्रेंचाइज ओनर का पहले फाइनेंशियल्स के ऊपर इनके साथ काफ़ी ज़्यादा फटा पड़ा, जो लास्ट ईयर इनको हाई कोर्ट में भी ले गई है, क्योंकि जो इनकी फाइनेंशियल डील्स हुई थी वो डॉलर के में पेमेंट की हुई थी। वो पहले इन्होंने उस टाइम डॉलर 120 का था, फिर 170 पे चला गया, तो वो नेगोशिएशन के अंदर इनका फटा पड़ गया। फिर हाई कोर्ट ने भी यही इनको कहा कि अपने फाइनेंशियल्स को आप खुद लोग सेटल डाउन करें। फिर कोविड की वजह से PCB ने कुछ इनको प्रॉफिट जो था वो कम दिया, फिर अभी भी इनका कंटिन्यूसली ये मसला चल रहा था। अब जैसे ये पोस्टपोन हुआ PSL, तो फ्रेंचाइज ओनर का मानना ये था कि हम ऑलरेडी बहुत लॉस खा चुके हैं, ठीक है, और अब आपको पाकिस्तान में नहीं कराना, क्योंकि पाकिस्तान में आप लोग मोनिटर नहीं कर सकते और आप ना चीज़ें एंगेज कर सकते हो, तो आपको यूएई में ये सारा प्रेशर क्रेडिट मैं कहूँगा इसको वो फ्रेंचाइज वालों का था कि उनका प्रेशर था। अब दूसरी जो इतनी डिलेड चीज़ हुई कि हर चीज़ प्रॉपर कर नहीं पाए कि तमाम फ्रेंचाइज ओनर ने कहा कि हम ऑलरेडी लॉस पे हैं, तो ये फाइनेंशियल PCB बेयर करेगा, क्योंकि सबसे बड़ा मेन स्टेक होल्डर PCB है। तो उसको मनाने के अंदर इनको टाइम लगा कि ऑलरेडी फ्रेंचाइज ओनर ने मेरे ख्याल ठीक कहा कि PCB के जैसे सान मानी की एक स्टेटमेंट शायद आपको याद हो कि PCB के पास इतना पैसा है कि हम 2 सीज़न या 2-3 सीज़न भी करवा सकते हैं, विदाउट अर्निंग भी करवा सकते हैं, हमारे पास इतना पैसा बैकअप पे पड़ा हुआ है। तो मेरे ख्याल अच्छा डिसीजन है। जो आप बात कर रहे हो सब उसमें ये कि प्रॉफिट का मार्जिन कम हो जाएगा, प्रॉफिट फिर भी होगा, क्योंकि आपने फ्यूचर को भी तो देखना है ना जी। अगर एक साल लेट्स सपोज आप 0 पे भी करवा रहे हैं तो आपने फ्यूचर की चीज़ों को भी तो कंसिडर करना है कि आगे दूसरी टीम्स ने आना है, फिर आगे PSL होना, अल्लाह खैर रखे ये कोविड ख़त्म भी होगा तो प्रॉफिट आप लेटर ऑन फिर भी उसको कर जाओगे। लेकिन करवाना ज़रूरी था, बहुत ज़रूरी था, ये इतना एसेंशियल था कि समझ लें कि एक अदारे को या इस अपनी सबसे बड़ी कमोडिटी को बचाने के लिए नेसेसिटी था कि इसको करवाया जाए। अच्छा, अब ये बताओ कि कमिटमेंट्स इनके पास कितनी हैं फॉरेन प्लेयर्स की, आपके पास उस हवाले से कोई खबर है? क्योंकि पहले ये हो रहा था कि शायद पूरे तरीके पे वो ना आ पाए, कम तादाद में लोग आ रहे हों, तो एक अट्रैक्शन ख़त्म हो जाती है उस तरीके से। देखें मेरे ख्याल है सारे तो नहीं आ पाएंगे। अब जो पहले कुछ अल्टरनेट नेम्स हमें प्रोवाइड किए गए थे मीडिया को, अब मेरा ख्याल है कि शायद उसमें से कुछ, मेरी कल कुछ से बात हुई है फ्रेंचाइज ओनर से भी, उन्होंने कहा कि हमें आप गिव अस कपल ऑफ डेज, हम उन पे बात कर रहे हैं, कुछ आ रहे हैं कुछ नहीं आ रहे, कुछ अब सिस्टम भी थोड़ा टाइट कर दिया गया है, कुछ की वैक्सीनेशन हुई है कुछ की नहीं हुई, बट वैक्सीनेशन की तो इन्होंने एक ले ली है, उसकी एग्जम्पशन ले ली है इन्होंने। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए मेरा ख्याल है कि कुछ डेंट पड़ेगा प्लेयर्स के नाम के ऊपर भी। शायद जो इन्होंने ऑल्टरनेट नेम प्रोवाइड किए थे सारे ना आ सकें, उसमें से कुछ लिमिटेड नाम ही हमें देखने को मिले, बट ऑब्वियसली इंटरेस्ट लेवल आप जैसे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जब वो ना हो तो वो उतना नहीं रहता, क्योंकि ये PSL या किसी भी लीग की ब्यूटी यही है कि दोनों पाकिस्तानी प्लेयर और इंटरनेशनल प्लेयर्स का जब एक कॉम्बो खेलता है वही आपको फिर ल्योर करता है, वही अट्रैक्शन देता है सबसे ज़्यादा। तो मेरा ख्याल है चलें, अगर नहीं भी एक सीज़न में या कुछ हाफ सीज़न में, हाफ तो गुजर चुका है, नहीं भी है तो होना ज़रूरी है जिस तरह भी सही, तो इसमें कोई ज़्यादा मैटर नहीं करेगा। अच्छा, और दूसरी बात यह है कि 2 मैचेस होने जा रहे हैं, जाहिर है, मतलब आप जैसे कह रहे हैं,
और प्रेशर मतलब होना है, इससे पाकिस्तान का कैंप जो इंग्लैंड जाने के लिए वो कितना मुतासर होने का डर है, जो पहले मैचेस से लगता है या पहले दौरे से लगता है? देखिए वो तो कैंप नहीं लग पाएगा ना, यही समझ लेंगे नहीं, हाँ वो तो नहीं हो पाएगा, यही इनकी प्रैक्टिस होगी। और सिलेक्शन भी जो आपकी जो होगी इंग्लैंड के लिए या वेस्ट इंडीज़ के लिए, वो PSL की परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर ही इन्होंने करनी है। जो इधर परफॉर्म करेगा, खासतौर पे मिडिल ऑर्डर का जो मसला था, या आपके न्यू बॉल से बॉल कौन करेगा, ये 2-3 चीज़ों में आपको जो सिलेक्शन करनी थी वो PSL की बेस के ऊपर ही होगी। तो वो कैंप तो नहीं लग पाएगा। और इन्होंने मोस्ट लाइकली मेरा ख्याल है जो ट्रैवल भी UAE से ही करेंगे, क्योंकि 19 या 20 को फाइनल करवाएंगे और 22-23 को इन्होंने ट्रैवल करना है। और डायरेक्ट फ्लाइट्स तो समहाउ अब मोस्टली जा भी नहीं रही, चार्टर्ड प्लेन से ही जाते हैं, तो ये भी हो सकता है कि ये UAE से डायरेक्ट लेवल कर जाए। और वो जो टाइम प्रैक्टिस का है वो थोड़ा सा अर्ली जाके वीक 10 डेज ये उधर ही, जिस तरह पहले लास्ट टाइम हुआ था, उधर ही प्रैक्टिस वगैरह अपनी सारी करेंगे। क्राइसिस का पहलू होगा मतलब उसमें। बिल्कुल बिल्कुल। और अच्छी बात यह है, खुशाइन बात यह है कि मैचेस हो रहे हैं। थैंक यू सो मच इरफान, आपने हमें शो में ज्वाइन किया। इसी के साथ ही हमारा आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी मंडे को। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।